एक छोटा सा प्रयास। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए 10th क्लास में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए समस्या आती है कि उनको सूत्र याद नहीं होते हैं त्रिकोणमिति के। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, अपन ध्यान से सुनते नहीं हैं। अगर सही तरीके से सुना जाए, यदि सही तरीके से सुना जाए, सही सुनोगे तो सही समझोगे, और जब सब कुछ सही समझोगे तो फिर सही बोलोगे। तो आज एक प्रयास करते हैं, बस ध्यान से समझना है। 3 स्टेप में सभी सूत्र आपके लिए याद हो जाएंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आधारित है। यह है भाई समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिए, 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है हाइपोटेनस। इसके बाद लंब और आधार अभी आप बता नहीं सकते जब तक क्या ना हो थीटा। अगर आपने यहाँ थीटा बना दिया तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, लंब। फिर से ध्यान देना है, 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये क्या है आपका आधार, बेस। इसके बाद आपके लिए केवल 3 सूत्रों पर फोकस करना है, साइन कॉस टेन। अब साइन थीटा क्या होता है, 2 भुजाओं का अनुपात। कॉस थीटा क्या होता है, 2 भुजाओं का अनुपात। टेन थीटा क्या होता है, 2 भुजाओं का अनुपात। आप ध्यान से देख सकते हो, लंब लंब, कर्ण कर्ण, आधार आधार। 2 बार लंब आ चुके हैं, 2 बार कर्ण आ चुके हैं, 2 बार आधार आ चुके हैं। समझना है बहुत ध्यान से। केवल आपको साइन कॉस और टेन भर याद करना है, केवल साइन कॉस और टेन। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। साइन थीटा 2 भुजाओं का अनुपात है, लंब का और कर्ण का। कॉस थीटा 2 भुजाओं का अनुपात है, आधार और कर्ण का। टेन थीटा 2 भुजाओं का अनुपात है, लंब और आधार का। आपको केवल 3 बातों पर फोकस करना है, साइन कॉस टेन। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। केवल 3 चीजें। हमेशा हर संख्या का अपोजिट होता है। जैसे ये ए है, ए का प्रतिलोम क्या होगा, 1/a। यदि 1/a है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, व्युत्क्रम a। जितने भी नंबर होंगे सबके व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा उल्टा। टेन का क्या होता है, कॉट थीटा। यहां देखो साइन लंब बटे कर्ण है तो यहां उल्टा हो जाए कर्ण बटे लंब। कोस आधार बटे कर्ण है तो सेक कर्ण बटे आधार। टेन लंब है, लंब बटे आधार तो कोट आधार बटे लंब। जस्ट अपोजिट। आपको केवल ध्यान रखना है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट। इतना याद करने के बाद ये सारे आपको याद हो जाएंगे। अभी अपन ने सीखा है साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट। देखो ध्यान से, साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक। तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन। कॉस का अपोजिट क्या है, सेक। तो सेक का अपोजिट क्या होगा, कॉस। टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट। तो कोट का क्या होगा, टेन। केवल आपको 3 बातें हर याद रखना है, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कोट। ये फॉर्मूले आपके लिए याद हो जाएंगे। क्यों, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का क्या होगा, साइन।
कॉस का क्या होता है सेक, तो सेक का क्या होगा कॉस। टेन का क्या होता है कॉट, तो कॉट का क्या होगा टेन। और हमेशा किसी संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम का आपस में गुणा कर दिया जाए तो हमेशा आंसर क्या आता है 1। ए का 1/a में यदि गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। देख लीजिए ध्यान से। साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, साइन कोसेक का गुणा करोगे तो क्या आएगा 1। चाहे साइन का कोसेक में करो चाहे कोसेक का साइन में। मोस्ट आईएमपी, कोस का सेक में करो या सेक का कोस में क्या आएगा 1। टेन का कोट में करो या कोट का टेन में करो क्या आएगा आपका 1। यदि आपके लिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, यदि आपको याद करने में दिक्कत है तो आप ये याद कर सकते हो लाल बटे कक्का। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो कैसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का। एल मतलब क्या है आपका लंब, ए क्या है आपका आधार, के क्या है आपका कर्ण। ध्यान से समझना है, केवल 3 बातें, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। इसके बाद ये सारे फॉर्मूले आपके लिए याद हो जाएंगे और इससे आप लाल बटे कक्का से ये आप याद कर सकते हो। नमस्कार।